So children, question number 1 is complete the following. जो वर्ड्स हम डिफिकल्ट वर्ड्स में करते हैं ना, एवरी चैप्टर में देयर आर 12 डिफिकल्ट वर्ड्स, है ना. सो कंप्लीट द फॉलोइंग मैम ने उन्हीं वर्ड्स में से लिया हुआ है. फाइन. इसमें मैम ने क्या किया है, सम लेटर्स आर मिसिंग, है ना. कई लेटर्स को मैम ने डैश लगा दिया है, आपने उनको कंप्लीट करना है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन योर एग्जाम ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन आंसर ही आने हैं, बैक एक्सरसाइज आनी है तो डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं लर्न करने. ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएगा बच्चे. ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस, राइट. सो फर्स्ट वर्ड, हु विल टेल मी विच इज द फर्स्ट वर्ड. AR-U-D. अराउंड. ये कौन से चैप्टर में से है वर्ड? Which chapter? My body. We sense organ से हम क्या कर सकते हैं? We can see the world around us. We can enjoy the world around us. अगर eyes ears नहीं है तो हम आसपास, अपने आसपास कुछ भी देख सकेंगे, सुन सकेंगे? No. So around is all over us, हमारे आसपास. ठीक है. So first का आंसर है AR-U-D. तो क्या लिखना है इसमें? हाँ जी, O आएगा इधर और यहाँ आएगा N. लिखिए. Very good, if you have done. Beta, you will not speak. Done, ma'am. Again and again. No need to speak. No need to raise hand. I will ask myself. आप अटेंटिव होके बैठिए सारे. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सरसाइज. फ्रॉम विच चैप्टर इज दिस वर्ड? कीपिंग हेल्दी. डोंट स्टैंड अप. डोंट स्टैंड अप. ओके. कीपिंग हेल्दी में हमने किया था ना 2 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज. सो ये वही वर्ड है. E डैश E C डैश ओके. सो क्या फिल करना है यहाँ? Three number is किचन. हाँ जी. विच चैप्टर? कौन सी लाइन में आया था ये वर्ड? हु रिमेम्बर्स? कौन सी लाइन में था मनकीरत? नो, कीपिंग हेल्दी में किचन तो नहीं था. मदर कुक्स फूड इन द किचन. फूड, सॉरी, माई फैमिली चैप्टर में था ये. ओके. KITCHEN. Yes, very easy. And which chapter? हेल्दी का मतलब, मीनिंग ऑफ हेल्दी, स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसका मीनिंग होता है नॉट सिक. जो बीमार नहीं है वो हेल्दी हैं, जो बार बार बीमार नहीं होते. ठीक है. सो स्पेलिंग विल बी HEALTHY. यस बेटा. चैप्टर? विच चैप्टर? कीपिंग हेल्दी. फूड. आपको एक लाइन भूल गई. फूड गिव्स अस एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? ताकत मिलती है. जब आप ब्रेक के बाद आपकी ईवीएस क्लास होती है, आप में कितनी ताकत होती है ना? कितना बोलते हो आप? क्योंकि फूड खाया होता है आपने ब्रेक में.
है ना, सारे स्ट्रांग हो गए हुए, सब में एनर्जी है फुल, राइट। सो लेट्स राइट दिस वर्ड ENERGY। अवॉइड बोलते हैं। वेरी गुड। AVOID कौन से चैप्टर में है ये वर्ड अवॉइड? हाँ जी, किस सेंटेंस में? सेंटेंस याद है? वी शुड अवॉइड डैश फूड। हाँ जी, हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, मतलब नहीं खाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम नहीं खाएं। नेक्स्ट वर्ड इज टी डैश विच चैप्टर? एंड टंग इज अ डैश organ. It helps us to dash taste things. It also helps us to dash टेस्ट के अलावा एक और चीज में भी हेल्प करती है टंग। बोलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यस। सो टंग के 2 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज टेस्टिंग एंड जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है वो है स्पीकिंग। अगर टंग नहीं होती हमारे पास तो वी कैन नॉट स्पीक। व्हेन यू स्पीक योर टंग मूव्स इन द माउथ ना, सो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स अस टू स्पीक। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इज SW डैश T डैश H। स्विच। यस। विच चैप्टर? We should not touch switches and plugs. Yes. So SWITCH. Switch. Next word is COUSIN. Who is a cousin? Who is a cousin? बेटा आप सुन रहे हैं मेरा क्वेश्चन? You are not listening. I asked you who is a cousin. अच्छा, आप हिंदी में लिख के आएंगे ना अंकल आंटी के बच्चे, ऐसे लिख के आएंगे? Children of uncle and aunt. वन वर्ड में ये आ सकता है, आया भी हुआ, पहले किया भी हुआ आपने, चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट। मीनिंग ऑफ डिसेंट। लिसन, मीनिंग ऑफ डिसेंट। फिर से हिंदी में है ना, फिर से हिंदी में। अच्छा, हिंदी में ब्यूटीफुल, स्मार्ट, समथिंग विच इज लुकिंग गुड, जो देखने में अच्छा लगता है, लुकिंग गुड। यस यस, क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। क्लोथ्स चैप्टर। हाँ जी, check your words again. First word is around, exercise, kitchen, healthy, energy,
Avoid. Yes. Tongue. Yes. Switch. Yes. Cousin. Yes. Listen. Yes. Next question. Name any two. How many answers we have to write in this? Two. Answer should be in 2 words. Okay. First क्या लिखा है? Number 1. Exercises. Question number 2. First है exercises. मैं यहाँ question लिख रही हूँ बेटे इस साइड पे. ओके. और उसका आंसर क्या है? हम योगा लिख सकते हैं, रनिंग लिख सकते हैं, साइकिलिंग लिख सकते हैं, जॉगिंग लिख सकते हैं, वॉकिंग ऑल्सो, स्किपिंग ऑल्सो. पुशअप के स्पेलिंग आते हैं आपको? सुनाओ. हाँ जी, जिस बच्चे को स्पेलिंग्स आते होंगे पुशअप के वही लिखेगा. अदरवाइज जिसके स्पेलिंग आते हैं ना वही वर्ड लिखना है. रनिंग, साइकिलिंग, योगा जिसके स्पेलिंग्स आते होंगे. स्केटिंग के अगर नहीं आते मत लिखो, साइकिलिंग के नहीं आते मत लिखो, जिसके आते हैं वही लिखो, नहीं तो मार्क्स विल बी गॉन. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बेटा आपने ये नहीं लिखना है, होप आपको पता है. ये क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं छोटा सा. ओके. आंसर इधर है येलो कलर में. ओके. सो इसमें 2 नॉन वेजिटेरियन फूड्स बताने हैं हमें. फिश, मीट और कोई होता है? ठीक है. क्रैब के स्पेलिंग आते हैं? क्रैब के स्पेलिंग्स आते हैं आपको? जिसके आते हैं वही लिखेंगे. यस. FISH. फिश इज इजी. एग्स लिख सकते हैं, एग्स इजी है. मीट भी लिख सकते हैं, वो भी इजी है. अगर चिकन के स्पेलिंग आते हैं CHICKEN तभी लिखने हैं. थर्ड क्वेश्चन में पूछा है बॉयज ड्रेस बतानी है हमें. पैंट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स, कोट, शॉर्ट्स. जो आप बॉयज जो समर्स में जिसको निक्कर्स बोलते हैं, शॉर्ट्स. ओके. रिदम गिव योर डायरी. हाँ जी. आप शर्ट लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं, शॉर्ट्स लिख सकते हैं. अगेन बेटा जिसके स्पेलिंग्स आपको आते होंगे. व्हाई आर यू स्टैंडिंग अगेन? SHIRT शर्ट, COAT कोट. हाँ जी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बतानी है बेटा आप साइड कह रहे हो मुझे, आपको ये आते नहीं. ये तो आपको अब तक आने चाहिए, खुद भी कर सकते हो ये तो आप. हाँ जी. Eyes, ears, nose, tongue, skin. Any of 2 you can write. Okay. Any 2. Now we are doing true or false. 6 दिए ना आपको? Yes. I will write only the answers on the board. Read the first one. Yes. बेटा सबको ट्राई करनी चाहिए रीड करने की. Some children don't speak.
We hear sounds. We hear sounds with our ears. Is it correct? True. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. हम अपने कानों से आवाजें सुनते हैं ना? Yes. So we will write true. Number 1 is true. We should eat plenty of junk food. हमें बहुत. इसका मीनिंग क्या है? प्लेटें नहीं खानी चाहिए. यस, गुड. हमें लिखा है कि हमें बहुत सारा जंक फूड खाना चाहिए. फॉल्स. प्लेंटी मीन्स लॉट ऑफ. प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स खाने चाहिए हमें, जंक फूड नहीं खाना चाहिए. ओके, सो 2 इज फॉल्स. वेट. आपने नंबर देख के आंसर लिखना है. 1 का ट्रू है, 2 का फॉल्स है. ओके. फैमिली. फादर, मदर एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली. ट्रू. एक फैमिली में कौन कौन होता है? फादर, मदर, चिल्ड्रन, है ना? इनसे ही फैमिली बनती है ना. सो दिस इज चिल्ड्रंस नहीं होता बेटा, चिल्ड्रन होता है. आपने सिंगुलर प्लूरल चैप्टर में किया हुआ है ना. चाइल्ड, चिल्ड्रन. बेटा आई हैव अ क्लास गोइंग ऑन. स्वरित, सूर्यांश, अभिमान आए. डायरी दे दीजिए अपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इज नॉट अ कंप्लीट फूड. क्या रॉन्ग है इसमें? वाई फॉल्स? यस, वेरी गुड यक्ष. नॉट नहीं था इस सेंटेंस में. नॉट लिखने से ये गलत हो गया. मैम ने लिखा है कि मिल्क कंप्लीट फूड नहीं है. राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है. सो राइट डाउन फॉल्स. नंबर 4 पे फॉल्स लिखना है. ओके जी. ऑलवेज वेयर लूज ड्रेसेस. मनमीत कौर ने फॉल्स क्यों बोला? इसका मतलब है कि हमें हमेशा लूज ड्रेसेस पहननी चाहिए. ट्रू ना? फिर आपने कैसे फॉल्स बोल दिया? ध्यान से पढ़ते हैं, आंसर भी सोच के देते हैं. सो दिस अगेन इज ट्रू. सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर. मीनिंग किसको समझ आया इसका? हु नोज द मीनिंग? हु विल एक्सप्लेन मी? हाँ जी, कीरत कौर. You raised hand. No? Gurnesh? हैंड रेस कर दिया है बट क्वेश्चन पता ही नहीं है आपको. क्या बताना है? मैम ने क्या पूछा है? सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर. मीनिंग बताइए. सेफ्टी रूल्स हमें डेंजर से मतलब खतरे से बचा के रखते हैं, सेफ रखते हैं. तो मीनिंग अगर समझ नहीं आया तो आंसर नहीं लिख पाएंगे हम. दिस अगेन इज ट्रू. चेक कर लीजिए आंसर्स. नंबर 1 इज ट्रू. सेकंड फॉल्स. थर्ड ट्रू. फोर्थ फॉल्स. फिफ्थ ट्रू. एंड सिक्स्थ ट्रू. राइट. लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द. बेटे पहले हेल्प बॉक्स के वर्ड्स पढ़ लें. क्या वर्ड्स लिखे हैं? रीड करिए. फर्स्ट वर्ड इज जॉइंट. जॉइंट क्या होता है? मिलना. जॉइंट फैमिली वाला जॉइंट है ये. हाँ जी, जॉइंट फैमिली वाला जॉइंट लिखा है ये. ओके. नेक्स्ट इज पार्क. पार्क इज अ प्लेस टू प्ले.
मील, मील क्या होता है? व्हाट इज मील? यस, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच आर योर मील्स। दैट मीन्स जो हम फुल फूड खाते हैं, खाना खाते हैं जो, दैट इज अ मील। यूनिफॉर्म क्या होता है पता है सबको? यू ऑल आर वेयरिंग यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म शोज द काइंड ऑफ वर्क वी डू। ओके, स्मॉल, स्मॉल फैमिली, वेरी गुड। नेक्स्ट, रूफ, वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स वाला है ना ये, ऑन द रूफ। और लास्ट वर्ड है बिग। बिग क्या होती है? फैमिली हो सकती है, ठीक है। सो कितने वर्ड्स दिए हैं हेल्प बॉक्स में? काउंट, 7 वर्ड्स हैं। ब्लैंक्स कितने हैं? 4। कितने एक्स्ट्रा हुए? 3। ओके, अब फर्स्ट रीड करिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स एट द रूफ। दिया है हेल्प बॉक्स में, सो राइट डाउन। फर्स्ट का आंसर है रूफ। आर शुड बी स्मॉल बिकॉज ये सेंटेंस के मिडल में आ रहा है वर्ड। We wear dash in school. यूनिफॉर्म हेल्प बॉक्स में है, स्पेलिंग बताइए। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में आपकी आवाज सुन रहे हैं ना, वो पता क्या कह रहे होंगे? कितना शोर मचा रहे हैं, है ना? शाउटिंग कर रहे हैं, आप आंसर नहीं दे रहे। Take your dash at fixed time. मील दिया हुआ है हेल्प बॉक्स में, you have to always check। MEAL। ये हमने गुड मैनर्स में भी सीखा था, that eat your meal at fixed time। मतलब जो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, यस, ब्रेकफास्ट सेम टाइम पे लेना चाहिए, लंच सेम टाइम पे, डिनर सेम टाइम पे। यस, जैसे हाँ जी, ऐशानी को याद है, मैम ने आपको बताया था ना बेटा, यू पीपल डोंट लिसन, सुनते भी नहीं हैं आप। आपको मैंने बताया था ना, लंच ब्रेक आपकी स्कूल में सेम टाइम पे होती है रोज, है ना? सो इसलिए मील्स हमें सेम टाइम पे लेने चाहिए। A dash family is a happy family। हाँ जी, अब देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए मैम ने वहाँ जॉइंट फैमिली भी लिख दिया हेल्प बॉक्स में, स्मॉल भी लिख दिया है, बिग भी लिख दिया है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अगर वो ध्यान से नहीं देखेंगे तो रॉन्ग आंसर लिख देंगे, ठीक है। सो हैप्पी फैमिली कौन सी होती है? स्पेलिंग्स, हाँ जी। वाई इज अ स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली? वाई? रेज योर हैंड। जिसका हैंड रेज होगा और बच्चा सीट पे बैठा होगा और क्वाइट बैठा होगा, उससे पूछेंगे मैम। अरमान, यस। तो उससे क्या होता है? थोड़े मेंबर्स होने से क्या होता है? यस, आप सोचो, अगर किसी के 5 चिल्ड्रन है तो उनको सबको स्कूल भेजना पड़ेगा, सबकी यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, सबको फूड खिलाना पड़ेगा, तो उनको ज़्यादा पैसे चाहिए, है ना? तो वो टाइट में भी उनको प्रॉब्लम हो जाए, उनके पास इतने मनी नहीं हो। बट जिनके 2 चिल्ड्रन ही है या 1 चिल्ड्रन है, स्मॉल फैमिली है, तो उनको उनके पेरेंट्स सारी डिमांड्स फुलफिल करके दे सकते हैं ना। उनको अच्छा फूड दे सकते हैं, अच्छे क्लोथ्स दे सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, है ना? सो इसलिए स्मॉल फैमिली होती है हैप्पी फैमिली, राइट? आर यू क्लियर नाउ? कोई डाउट, कुछ भी जो आपको नहीं समझ आया? ओके, दैट्स गुड। सो हमने बेटा सारे चैप्टर्स की रिवीजन करी है आज, है ना? मिक्स रिवीजन थी ये।
सो पेपर में भी आपको ब्लैंक्स ऐसे ही आएंगे सारे चैप्टर्स के, मिक्स्ड, गिव वर्ड, वन वर्ड आंसर, नेम एनी टू, सारे चैप्टर्स के आने। फाइन, यस बेटा, दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, एनी डाउट? देन सिट क्वाइटली, आप बैठते क्यों नहीं हो? एनी डाउट बच्चे? दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपने अभी फिनिश नहीं किया दैट्स ओके, बिकॉज आई शेयर्ड द वर्कशीट ना, आप लेटर भी कर सकते हो, एंड व्हेन आई शेयर द आंसर की यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो।